नमस्कार, मौसम 100 पे आप सभी का स्वागत है। तो 1 महीने का कम समय रह गया मानसून के आगमन के लिए, यानी कि 1 महीने से ज़्यादा समय रह गया मानसून के आगमन के लिए। जब 1 जून को केरल में मानसून दस्तक देता है, उसके बाद ये अपना 4 महीनों का जो कि सफ़र अपना शुरू करता है। और आपको पता है इन 4 महीनों की जो अवधि है बारिश होती है वो 880 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है। तो आपको बता दें कि 1 महीने से ज़्यादा का समय रह गया मानसून के आगमन के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि 27 अप्रैल को कैसा रहेगा मौसम भारत का। और आप इस वक्त देख सकते हैं कर्नाटक के और महाराष्ट्र के दक्षिणी और कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में बादल डेवलप हुए हैं। साथ ही साथ उड़ीसा के कुछ हिस्सों पे बादल डेवलप हैं और आने वाले कुछ घंटों में यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों पे बादल डेवलप होंगे। साथ ही साथ केरल के कुछ हिस्सों पे बादल दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ पूर्व उत्तर के कुछ हिस्से बादल दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें तो राजस्थान के पूर्वी हिस्से और साथ ही साथ हरियाणा के दक्षिणी हिस्से और साथ ही साथ लगते उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में भी बादल दिखाई दे रहे हैं। अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में हालांकि एक WD था जो कि आगे निकल चुका है, जो कि आगे मूव कर चुका है, इस तरफ से मूव कर चुका है WD। तो आप देख सकते हैं इस वक्त सैटेलाइट इमेजरी। तो आइए इस सैटेलाइट इमेजरी के साथ जानते हैं कि 27 अप्रैल को कैसा रहेगा मौसम। तो अगर हम मॉडल की तरफ देखें तो आप देख सकते हैं गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ हिस्सों पे आइसोलेटेड पैचेस पर रेन हो सकती है जो कि उत्तरी क्षेत्र हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र, साथ ही साथ लद्दाख के कुछ उत्तरी क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में आइसोलेटेड पैचेस पर रेन हो सकती है इन क्षेत्रों में। और अब साथ ही साथ नीचे आए जैसे कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में, तो यहाँ पर पश्चिमी जो कि शुष्क हवाएं हैं, क्योंकि पश्चिमी शुष्क हवाएं ऐसे चलेंगी और यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा, यानी कि धूप का प्रभाव रहेगा इन क्षेत्रों में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये राजस्थान, महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से, साथ साथ मध्य प्रदेश, गुजरात में भी पश्चिमी हवाओं का इम्पैक्ट रहेगा जो कि शुष्क होती हैं और आसमान पूरी तरह साफ रहता है इन हवाओं से और टेम्परेचर बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं इन सभी क्षेत्रों में, जो कि ये सभी क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा और धूप का प्रभाव रहेगा इन सभी क्षेत्रों में। तो आप देख सकते हैं और हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मैंने पहले भी कहा कि आइसोलेटेड पैचेस पर रेन हो सकती है कुछ हिस्सों में, जो कि लाइटनिंग के साथ रेन हो सकती है। अगर हम पूर्व उत्तर की बात करें तो पूर्व उत्तर में बारिश बढ़ेगी, जो कि WD था वो आगे निकल चुका है, इस तरह से WD आगे निकल चुका है। साथ ही साथ अरब सागर से आने वाला मॉइस्चर, जो कि मॉइस्चर की फेड जो कि भारी मात्रा में मिल रही है, उसी के साथ ही साथ WD और अरब सागर से आने वाली हवाएं जो कि ऐसे आ रही हैं, उनके साथ जहाँ पर WD पूर्व उत्तर के कुछ हिस्सों में बारिश बढ़ेगी। और जब बारिश पूर्व उत्तर के कुछ हिस्सों में बारिश बढ़ेगी तो आप उसमें देख सकते हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में, जो कि उत्तरी क्षेत्र हैं, उन हिस्सों में काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी रहेगी बारिश की, आप देख सकते हैं। अगर हम दक्षिणी हिस्सों की बात करें, पूर्व उत्तर के दक्षिणी हिस्सों में, तो इन क्षेत्रों में भी बादल आते जाते रहेंगे कुछ हिस्सों में। साथ ही साथ बिहार के बिहार के उत्तरी हिस्से जो कि हैं, यहाँ पर भी कुछ हिस्सों पे बादल आते जाते रहेंगे और कुछ छिटपुट बारिश होती रहेगी इन क्षेत्रों में, जो कि उत्तरी हिस्से हैं बिहार के। ये जो आप देख सकते हैं ये उत्तरी हिस्से हैं, यहाँ पर बारिश आती जाती रहेगी, यानी कि बादल आते जाते रहेंगे और बारिश इन क्षेत्रों में छिटपुट बारिश होती रहेगी। अगर हम बात करें उड़ीसा छत्तीसगढ़ की, तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र जो कि उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर बिल्कुल ड्राई वेदर रहेगा, यानी कि पश्चिमी हवाओं का यहाँ भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो समुद्री तट के करीब जो इलाके हैं, यहाँ पर कुछ हिस्सों में बादल डेवलप हो सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बादल डेवलप हुए हैं। तो कुछ हिस्सों में आइसोलेटेड पैचेस पर, मैंने पहले कहा आइसोलेटेड पैचेस पर रेन हो सकती है कुछ हिस्सों में। अगर हम बात करें महाराष्ट्र, गोवा, तो गोवा में भी कुछ हिस्सों पर लाइट रेन हो सकती है, यानी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन कुछ हिस्सों में बादल डेवलप हो सकते हैं और बारिश देखने को, यानी कि छिटपुट बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता है इन क्षेत्रों में। अगर हम महाराष्ट्र के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों की बात करें, तो दक्षिण और उत्तरी हिस्सों में भी पश्चिमी हवाओं की जो इंटेंसिटी है वो लगातार बनी रहेगी। यहाँ पर भी आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। अगर हम तमिलनाडु की बात करें, कर्नाटक और केरल की बात करें, तो कर्नाटक में कुछ हिस्सों पे जो कि समुद्र के, यानी पश्चिमी घाट के कुछ हिस्से जो कि समुद्र से लगते हुए हैं,
तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी कुछ हिस्सों में। साथ ही साथ केरल के कुछ हिस्सों में काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। लाइटनिंग के साथ, थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश देखने को मिलेगी इन हिस्सों में। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में बिल्कुल ड्राई वेदर है। हालांकि कुछ हिस्सों में, जो कि मैंने पहले ही बताया कि कुछ हिस्सों में बादल दिख सकते हैं। इन क्षेत्रों में कुछ जगह यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ हिस्सों में बादल देख सकते हैं और कुछ हिस्सों में लाइटनिंग के साथ बारिश देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर भी आइसोलेटेड पैचेस पर रेन हो सकती है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तो तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में बादल आते जाते रहेंगे और बारिश देखने को मिलेगी कुछ हिस्सों में। हालांकि इतनी इंटेंसिटी नहीं रहेगी यहाँ पर बारिश में। इंटेंसिटी केरल और कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों में रहेगी, जो कि केरल के सटते हुए इलाके हैं कर्नाटक के, उन हिस्सों में बारिश देखने को मिलेगी। अगर हम मध्य प्रदेश में देखें, तो मध्य प्रदेश में पश्चिमी हवाओं का असर रहेगा, जो कि सूरज की जो किरणें हैं वो यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ेंगे अब, तो सूरज की किरणों का प्रभाव यहाँ पर भी रहेगा। तो मौसम 100 में आज के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।